हेलो गाइस, मैं विनयकांत एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी वंशागति का आणविक आधार के लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में बात करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि एक अंक का पूछा जाता है, एक अंक के पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। एक लाइन में इसका आंसर होता है, 2 लाइन में इसका आंसर होता है, पूरे के पूरे 1 नंबर मिलते हैं। तो हमारा पूरा ध्यान इस 1 नंबर वाले क्वेश्चन पे होना चाहिए, जिससे हम अपने सभी जो 1 नंबर के क्वेश्चन है उनको अटेंड कर सकें और वो सारे क्वेश्चन हमारे सही हों। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। हमने बहुत ही इसमें चुनिंदा यानी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को हमने सेलेक्ट किया है। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग जो वीडियो देखते हो, अगर आप इनको जो है एज ए बहुत सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं उनको आप रिटन में देखना चाहते हो, एक साथ सिर्फ क्वेश्चन, और उसके अलावा अगर आपको कोई केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारा जो चैनल है एवीएस की पाठशाला, ये एक टेलीग्राम पे इसका आपको लिंक दिया गया है, या फिर आप जो है टेलीग्राम आप डाउनलोड करिए और उस पर एवीएस की पाठशाला सर्च करेंगे और उस पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप सब जो है जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो वो आपको वहां पर सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। आप वहां पे क्वेश्चन डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके साथ आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली 2 शर्करा के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो यहां पर पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड में 2 प्रकार की 2 शर्करा, इसमें देखिए कौन कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो 2 प्रकार की शर्करा पाई जाती है। एक है डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जिसका सूत्र होता है C5H10O4, और दूसरा है राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा जो है इसका फार्मूला होता है C5H10O5। यहां पे देखिए दोनों जो कार्बन इसमें है, दोनों शर्कराओं में 5-5 कार्बन, इसलिए इनको पेंटोज शर्करा कहा जाता है। एक पेंटोज शर्करा में डिफरेंस क्या होता है, डीऑक्सी, डी का मतलब यहां पर एब्सेंट होता है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, यानी इसमें एक ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें 4 ऑक्सीजन है। और दूसरा है राइबोज शर्करा, यानी इसमें 5 ऑक्सीजन है। तो ऊपर वाले में डीऑक्सीराइबोज शर्करा में एक जो ऑक्सीजन होता है वो एब्सेंट होता है। तो C5H10O4, यहाँ पे इसका सूत्र पूछ रहा है, उनका नाम पूछ रहा है। तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा और राइबोज शर्करा, जिनके सूत्र जो है निम्नलिखित है। इन सूत्र को आप ऐसे याद करिए, पेंटोज, पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन की शर्करा, इसमें शर्करा होती है, लेकिन एक में ऑक्सीजन कम होता है, एक में ज्यादा होता है। बस इतना आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड इकाइयां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण कैसे होता है डीएनए में, है ना। तो पहले ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। 3 चीज मिलकर बनता है, नाइट्रोजनी क्षार प्लस पेंटोज शर्करा, उसके अलावा फास्फेट समूह। अब यहां पर देखिए, यहां पे डीएनए पूछ रहा है, तो पेंटोज शर्करा हम क्या लिख सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डीएनए पूछा गया है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड। अगर आरएनए का पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइबोज शर्करा हो जाएगा। अब नाइट्रोजनस समाचार कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। तो प्यूरिन 2 होती हैं, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन होती हैं और ग्वानिन होती हैं, साइटोसिन और थाइमिन होती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन 2 प्रकार के नाइट्रोजन समाचार है। इनको याद करने का तरीका क्या है, एजी आग, टीसी तक, इसको हम पहले लिख लें, टी पहले लिख लें और सी क्या करें, बाद में लिख लें। तो आग तक हम प्यूरिन और पिरिमिडिन इस तरह से याद कर सकते हैं। तो कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर 4 प्रकार के क्या है, नाइट्रोजन समाचार है। अब अगर एडेनिन
और डीऑक्सीराइबोस अगर फास्फेट समूह मिलेगा तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा। उसी तरीके से 4 नाइट्रोजन समाचार हैं तो कितने होंगे? 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। कितनी होती हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं। इतना आपको इसमें याद रखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम एक चीज लिखना भूल गए, किसी ईयर में पूछे गए हैं लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। जो पहला क्वेश्चन है ये 2008, 11 और 14 में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है 2011 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन है 20% वाला ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। द्विरज्जुक यानी कि द्विरज्जुक मतलब डबल हेलिक्स डीएनए की स्ट्रक्चर जो होती है, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होती है डबल हेलिक्स, तो ये एक सिंगल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, दूसरा हेलिक्स। तो डबल हेलिक्स डीएनए में 20% साइटोसिन है। तो हम आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पर आगे क्वेश्चन पढ़ लेते पहले, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना है, जब एक वैज्ञानिक थे चरगैफ जिनका नाम है, उन्होंने एक नियम दिया था और नियम ये दिया था एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ता है। इतना हमको याद रखना है इसमें बेटा। ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे अगर साइटोसिन 20% है, साइटोसिन 20% है तो एडेनिन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, ये हमें समझना है। ठीक है बेटा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है। यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन ये है, ध्यान से इसको समझेंगे। अगर यहाँ पे C बराबर कितना दिया गया है 20%, कितना दिया गया है 20%, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो अगर हम C और C अगर 20% है तो यहाँ पे G जो होगा, इन्होंने बताया था कि एडेनिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है, यानी एडेनिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होता है, साइटोसिन हमेशा थायमिन के बराबर होता है, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के बराबर होता है। तो G बराबर कितना होगा 20%। ठीक है। ये आपको इतना इसमें याद रखना है। अगर C बराबर 20% है तो G बराबर कितना होगा 20%। तो C प्लस G बराबर कितना हो गया 40% हो गया। अगर ये इतना है C प्लस G, अब देखो यहाँ पर C प्लस G क्या होता है, ये जो C है और G है दोनों क्या है, दोनों बराबर होंगे। उसी तरह से A और T भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो A और T निकालेंगे, A और T इक्वल टू 100 माइनस 40%, यानी 100% माइनस 40%। तो यहाँ पे ध्यान से इसको समझना है, A प्लस T इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पर एडेनिन की जितनी मात्रा है उतनी थायमिन की भी होगी। ठीक है। यानी अगर हम बात करें दोनों आधा आधा कर देते हैं, यानी कि A जो है A इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो A इक्वल टू 30%। बस आपको ऐसे ही समझना है इसको। अगर C बराबर 20% है, पहले हमको ये समझना है A प्लस T बराबर होता है G प्लस C, ये बराबर होता है। यहाँ पे C 20% है तो G क्या होगा 20%, यानी C प्लस G कितना हो जाएगा 20%। A प्लस T हम निकालेंगे कि 100 माइनस 40 हो जाएगा, तो A प्लस T इक्वल टू 60 हो गया। तो अब देखें दोनों बराबर बराबर होते हैं, जितना A होता है उतना T होता है, तो A बराबर कितना हो गया 30%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यानी कि डीएनए एक अम्लीय पदार्थ है, कह सकते हैं कि डीएनए एक अम्लीय पदार्थ है। सबसे पहले किसने कहा था, तो सबसे पहले जो कहा था फ्रीडरिक मिशर ने क्या कहा था कि डीएनए एक अम्लीय पदार्थ है। ठीक है। तो ये थे 4 क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए के बीच 2 रासायनिक अंतरों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले
यहाँ पे हमें ये समझना है कि डीएनए जो होता है, डीएनए क्या होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होता है? दूसरा अंतर ये होता है कि डीएनए में ए यानी एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तथा थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। ये इसमें दो रासायनिक अंतर हैं। पहला, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, नाइट्रोजन समाक्षार पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन की जगह पर यूरेसिल जो है नाइट्रोजन समाक्षार पाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, 2020 से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में सूत्रपात तथा समापन प्रकूट का नाम लिखिए। कोड यहाँ पे कह सकते हो, दो चीज पूछा गया, सूत्रपात और समापन। कहाँ पर? प्रोटीन संश्लेषण में। तो प्रोटीन सिंथेसिस जब होती है तो इसे कहा जाता है स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान कहते हैं इंग्लिश में, स्टार्ट कोडान। स्टार्ट कोडान यानी कि सूत्रपात, सूत्रपात प्रकूट। सूत्रपात प्रकूट क्या होता है? AUG। ये होता है सूत्रपात जो स्टार्ट करता है प्रोटीन संश्लेषण को। और दूसरा होता है इंड कोडान। इंड कोडान को कहते हैं समापन कोडान। समापन कोडान यानी कि समापन प्रकूट कहा जाता है। समापन जो प्रकूट होते हैं ये तीन होते हैं, UAA, UGA, UGA और UAG, तीन होते हैं। इसको आप लोग रट लीजिए, ठीक है। 2007, 2004, 2018 पूछा गया। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर लिखिए। बहुत ही आसान सा आंसर है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो एक तरफ हम लिख लेते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, और दूसरी तरफ लिखेंगे न्यूक्लियोटाइड। टाइड और साइड में अंतर है। यहाँ पे देखें तो सा और टा, यहाँ पे थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है? नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं, या नाइट्रोजन क्षार कह सकते हो, प्लस पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शर्करा होती है। ये पहला अंतर है, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? इसको हम कह सकते हैं, इन दोनों में मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनता है। ये होता है न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट समूह, इसको फास्फेट समूह कह सकते हैं, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ये क्षारीय होता है। और ये पहला अंतर। दूसरा अंतर है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये पहला अंतर है और ये दूसरा अंतर है, ठीक है। ये बहुत ही छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इन सबको आप लोग आसानी से रट सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो और ये जो क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।